दोस्तों, अगर समोसे और कचौरी आपको पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। वो भी बनाएंगे गेहूं के आटे से। घर के बेसिक चीज़ों से बना हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी। तो इसके लिए हमने 1 कप गेहूं के आटे लिए हैं। जो रोटी या चपाती बनाते हैं वही घर के आटे हैं। अब इसमें डालेंगे अजवाइन। तो आधा चम्मच हमने अजवाइन लिए हैं। अजवाइन को जब भी लें तो उसे हाथों से रगड़ करके लें। इससे इसका स्वाद खुल जाते हैं और ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे स्वादानुसार नमक यानी आधा चम्मच नमक डाले हैं। और यहाँ पे डाल रहे हैं कस्तूरी मेथी। अगर कस्तूरी मेथी नहीं है तो इसके बदले में आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। कस्तूरी मेथी से ना थोड़ी सी स्वाद बहुत चेंज हो जाते हैं और बहुत अच्छी लगती है। अब इसे नमक को और अजवाइन और मेथी को अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लीजिए पहले। अब फिर थोड़ी-थोड़ी पानी डाल कर के एक सख्त डो लगा लीजिए। रोटी से ज़्यादा सख्त होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने डो लगा लिए हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ढक कर के। अब यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं। इसे मैश कर लीजिए या तो कद्दूकस कर लीजिए। इसमें कुछ भी मन कहने का मतलब है कि गाँठें वगैरह ना हो। लम्प्स रहेंगे तो नाश्ता बनाने में ना परेशानी आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिए हैं आधे चम्मच जीरा और स्वादानुसार यानी कि आप तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च उसी हिसाब से डालें। और यहाँ पे गरम मसाला 2 चुटकी, धनिया पाउडर आधा चम्मच और यहाँ पे डालेंगे चटपटा के लिए हमने डाले हैं इसमें आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं चाट मसाले या तो नींबू का रस। अब एक मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं, वो बारीक कटे हुए हैं और 2 हमने हरी मिर्च और धनिया मिला कर के इसको अच्छी तरीक़ा से मैश कर लेंगे। तो इसे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये जितना फिलिंग हमारा टेस्टी रहेंगे अच्छे से उतना ही इसमें हमने डाले हैं ऑर्गेनो जो मसाला होता है वो भी आधा चम्मच डाले थे। तो उससे ना इसका टेस्ट और भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें जितना चटपटा बनाना है उस तरीक़ा से या तो आप मैगी मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं या तो आपको जो भी मसाले अच्छे लगते हैं वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से ये होते हैं कि ये तेल में भी जाते हैं तो आलू हमारे बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस तरीक़ा से ये सेफ रहते हैं, नहीं तो फिर तेल में फैल जाते हैं। तो इसलिए कॉर्नफ्लोर है तो ज़रूर डालें। अगर नहीं है तो या तो 1 चम्मच मैदा मिला दीजिए या तो 2 चम्मच चावल के आटे, उससे भी वो फैलते नहीं हैं। तो इसे आप अच्छी तरीक़ा से इसे भी मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए बढ़िया से। यहाँ पे हमारा फिलिंग बन के अब तैयार हो गए हैं। अब इसे हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस उसे मिक्स करना है और मिक्स करके रखना है। ये हमारे घर के बेसिक चीज़ों से बना हुआ है। इसे हमें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको समोसे कचौरी खाने का मन करे तो आप ये नाश्ता ज़रूर बना लीजिए। तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है जब बच्चे माँगे तो। अब यहाँ पे या तो किचन प्लेटफ़ॉर्म पर आप बना लीजिए या तो यहाँ पे हम इस पे जो सब्ज़ी काटते हैं उस पे लिए हैं, यानी कि सब्ज़ी बोर्ड लिए हैं उस पर हम क्योंकि बड़ा-सा हमें एक रोटी बनाना है। तो जितना बड़ा होगा उतना जल्दी हमारा काम होंगे। तो इसका हम 2 बनाए हैं, यानी कि कुल आटे को 2 लोई बनाए हैं। तो एक अभी बना रहे हैं एक बाद में बनाएँगे। तो इसलिए बड़े सा चाहिए। तो यहाँ पे उसको रोटी है उससे थोड़ी-सी मोटी चाहिए, पूरी तरीक़ा से पतला नहीं होने देना है। अब इस पे लगाएँगे हम लगा रहे हैं सॉस। अगर आपके पास चटनी है तो चटनी भी लगा सकते हैं, जैसे लाल चटनी और हरी चटनी। तो हम 2 तरह के सॉस ले रहे हैं, उससे बहुत ही चटपटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम रेड सॉस डाले हैं, अब यहाँ पे ग्रीन सॉस डालेंगे और दोनों को इसमें लगा देंगे। तो इससे है ना बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और अगर नहीं आप लगाना चाहते हैं तो इसके बगैर भी आप बनाएँगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ऊपर भी आपको समोसे वाला ही स्वाद आएँगे इसमें। अब यहाँ पे फिलिंग लेंगे और फिलिंग को अच्छी तरीक़ा से एकदम बराबर मात्रा में इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो सारे में एकदम फैला दीजिए चम्मच की सहायता से, चाकू की सहायता से या तो हाथों से। आप अच्छे से इसके ऊपर से फैलाना है। तो देखिए हमने अच्छे से इसको फैला दिए हैं। अब इसे धीरे-धीरे करके इस तरीक़ा से फ़ोल्ड करते जाइए। ये जैसे पहला को हमने चिपका दिए हैं, इसी तरीक़ा से फ़ोल्ड करना है। ये पूरे को इसी तरीक़ा से लपेटते जाएँगे और हल्की-सी हाथों से इसे दबा दीजिए, यानी कि प्रेस करते हुए कि खुल ना जाए, कि कढ़ाई में जाए तो खुले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारा पूरी तरीक़ा से हो गया। अब इसी तरीक़ा से इसको जो लास्ट में है ना, इसे थोड़ा-सा हल्की-सी दबा करके देखिए इस तरीक़ा से दबा दीजिए, यानी कि चिपका दीजिए इसमें। तो पूरी तरीक़ा से ये हमारा रोल बन के तैयार हो गए हैं। अब थोड़ा साइड में इसे कर लीजिए, चरखूटा टाइप का। तो इस तरीक़ा से हमने इसे कर दिए हैं। अब इसको हम करेंगे कट करेंगे।
तो इस तरीक़ा से पहले आप शेप में दे दीजिए, चौड़ाई और लंबाई इस तरीक़ा से हमने चौकोन कर दिए इसे। अब इसे हम आधे इंच के गैपिंग में हम इसको कट करेंगे। तो ये साइज़ में आप इसको कट करते जाइए। अब ये देख लीजिए, इस तरीक़ा से एक-एक को उठाना है और थोड़ी-सी इसे दबा दीजिए कि बढ़िया से फिर से ये चिपक जाए, कि कढ़ाई में जा कर के फैल ना जाए। तो इसलिए इसे हम चिपका दिए हैं और इसे शेप दे दिए हैं। तो इसी तरीक़ा से हम सारे को कट करके इस तरीक़ा से हल्की-हल्की प्रेस करते हुए इसको हम किसी दूसरे बर्तन में रख लेंगे। तो सारे यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा कट हो गए हैं। अब हम प्लेट में इसे सजा कर के रख देते हैं। आओ अब चलेंगे गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिए हैं, तेल हमारी गरम हो रही है। तेल गरम होना चाहिए और लो गरम में बिल्कुल मत डालिएगा, तेल हाई होनी चाहिए और डालने के बाद इसमें मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मीडियम पर इसे पकाना है, धीरे-धीरे पकाना है। क्योंकि वो अगर तेज़ आँच में पकाएँगे तो ऊपर से पक जाएँगे पर अंदर कच्चा रह जाएँगे। तो इस बात का ध्यान देते हुए हम धीरे-धीरे इसे फिर पलटते भी जाएँगे और शैलो फ्राई कर रहे हैं। हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, कम तेल में आपको ये बन के तैयार हो जाएँगे। तो हम यहाँ पे काँटे वाले चम्मच से ही पलट रहे हैं, सभी को एक-एक करके इस तरीक़ा से उलट-पुलट के हम गोल्डन होने तक इसको फ्राई किए हैं। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीक़ा से बने हैं, एकदम बिल्कुल भी आप खाइएगा तो समोसे की याद आ जाएँगे। तो इस तरीक़ा से हमने सारे बैच को निकाल लिए हैं और ये हमारा बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर आज का रेसिपी ज़रा-सा भी दोस्तों आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट बने हुए हैं। हमारे घर वाले को और बच्चों को तो बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा मम्मी फिर बाद में भी बनाना, क्योंकि इसमें समोसे की स्वाद आ रहे हैं। तो थैंक यू